सिंधु सभ्यता रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है स्थल वो त्रिभुजाकार है और इसका तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ये पता चला है रेडियोकार्बन C14 से। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य से ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है वह दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। पूर्वी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नाम है। जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी स्थल जो है सिंधु सभ्यता का वह चिनाब नदी के किनारे है और इसे मांदा कहते हैं और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिसे कहते हैं यह जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। यानी सिंधु सभ्यता का वह स्थल पहला है जो 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की बढ़िया से खोज हुई तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात राज्य में ही मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में पड़ता है। और इस सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो हुआ वह राखीगढ़ी हुआ घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की। लोथल एवं कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह
ये दोनों लोथल और सुतकोतदा है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साज कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साज कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत जो है वह स्नानागार है और यह मोहनजोदड़ो से मिला है। इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदरो में मिले हैं। लोथल और चन्हुदरो में मनके बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया की सभ्यता में ही सबसे पहले लेखन कला प्रचलित हुई यानी विकसित हुई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और तथा घरों के जो बनावट था उसके लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साज बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने रंगपुर और लोथल से मिले हैं जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। किनसे रंगपुर और लोथल से धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साच लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के साच जो हैं वह लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल में से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े का जो अस्थि पंजर है वह सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल ये 3 जगह से मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब इसे देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे के नदी और उत्खनन खर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा जो पूरा स्थल है, हड़प्पा स्थल यह रावी नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला दयाराम, इसके जो उत्खनन खर्ता थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में और मधो स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में और व्हीलर 1946 ईस्वी में ये उत्खनन किए। किसकी? हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला,
लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो है और सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी जो 1922 में उत्खनन किए और मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 ईस्वी में उत्खनन किए। चन्हुद्रो यह सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, नवाबशाह जिला में। मैके जो वर्ष 1925 में उत्खनन किए। एनजी मजूमदार 1931 में उत्खनन किए। कालीबंगा यह घग्गर नदी के किनारे है और यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष 1951 में और बी लाल एम बी के थापर 1961 में उत्खनन किए। किसके? तो कालीबंगा के। कोटदीजी यह सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात या काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हुए। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन किया। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसके उत्खनन करता हुए वर्ष 1954 में। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। इसके भी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हुए जो वर्ष 1958 में इसकी खुदाई करवाएं। सुतका गेंडोर यह दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता ऑरेल अस्टाइन है जो वर्ष 1927 में इसकी खुदाई करवाएं। बनमाली यह रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में है और रविंद्र सिंह बिष्ट जो 1974 में इसकी उत्खनन किए। धौलावीरा यह लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में खादिर बेट द्वीप पर। इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी हुए जो 1967 से 68 में उत्खनन किए और रविंद्र सिंह बिष्ट हुए जो 1990 से 91 में उत्खनन किए। सोतका सादिकौर नदी के किनारे है, यह दक्षिण बलूचिस्तान में है और इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हुए जो वर्ष 1962 में उत्खनन किए। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो वर्णित मेलुहा शब्द है उसका मतलब सिंधु सभ्यता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे उसके बारे में दिया गया है। तो आयातित वस्तुएं तांबा कहाँ से आते थे? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी कहाँ से आते थे? तो अफ़गानिस्तान और ईरान। सोना कहाँ से आते थे? कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान। टीन कहाँ से आते थे? तो अफ़गानिस्तान और ईरान। गोमेद यह सौराष्ट्र से आता था। लार्ज वर्थ मेसोपोटामिया से आता था और सीसा ईरान से। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ जिसे कहते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सिंधु सभ्यता को देखा, चैप्टर 3 को, और अब हम देखेंगे अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद।